हेलो दोस्तों, आज से हम आरआरबी जेईई के टेक्निकल पोर्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो जैसा कि नोट्स में दिख रहा है, ये मैंने प्रिपेयर किया है आरआरबी जेईई के लिए, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसे समझाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब यह साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होने वाले एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें दो शब्द आए हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो उसके बारे में जान लेते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, कोई भी चीज़ जिस पर हम अपना स्टडी करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। और यह जो सिस्टम है वो या तो कोई चीज़ हो सकती है या कोई स्पेस हो सकता है जिस पर हम अपनी एनालिसिस या स्टडी को करते हैं। मतलब सिस्टम या तो कोई वस्तु हो सकती है या तो कोई स्पेस हो सकता है। और सराउंडिंग सिस्टम के अलावा, या अगर हम किसी वस्तु की बात करें तो उसके अलावा, अगर स्पेस की बात करें तो उसके बाहर जितना स्पेस हमने कंसीडर किया उस स्पेस के बाहर जो भी स्पेस है वो सराउंडिंग के अंतर्गत आएगा। तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज सराउंडिंग, उसे सराउंडिंग कहते हैं। अब उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग को कोई ना कोई तो होता होगा जो अलग करता होगा, और जो अलग करता है उसे ही बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री के बारे में देखिए, सेपरेटर विच आइसोलेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम और को सराउंडिंग से अलग करता है उसे बाउंड्री कहते हैं। देखिए, सिस्टम ये कोई गैस है, किसी कंटेनर में कोई गैस है, उसको अगर हम सिस्टम माने तो उस कंटेनर के बाहर जो भी है उसको सराउंडिंग कहा जाएगा। और गैस को सराउंडिंग से अलग करने के लिए जो होगा वो कौन करेगा? कंटेनर का वाल जो होगी वो तो वही तो अलग करेगी। कंटेनर के वाल को कहा जाएगा बाउंड्री। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री, कितने प्रकार की बाउंड्री होती है। तो पहली है रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री में क्या होता है? बाउंड्री विच डज नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, और इन अदर वर्ड्स विच डज नॉट मूव। मतलब ऐसी बाउंड्री जिसकी वजह से सिस्टम जो है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें जो बाउंड्री मूव ना करे, फिक्स रहे, उसे रिजिड बाउंड्री कहते हैं। दूसरी बाउंड्री कौन सी है? मूवेबल बाउंड्री। ए बाउंड्री विच कैन मूव, एक ऐसी बाउंड्री जो मूव कर सकती है उसे मूवेबल बाउंड्री कहते हैं। जैसे एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, जिसको अगर हम साउंड सिस्टम माने तो उस सिलेंडर के बाहर जो भी कुछ है उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। और ये जो पिस्टन है ये अंदर और बाहर मूव कर सकता है, इसलिए सिलेंडर की बाकी 3 वाल को तो फिक्स्ड बाउंड्री कहेंगे, और ये जो पिस्टन है ये एक मूवेबल बाउंड्री हो जाएगी। तो
एक चीज़ और नोट करना है कि बाउंड्री जो है कभी कभी इमेजिनरी भी हो सकती है, मतलब कि बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब अगर हम किसी स्पेस पर स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ कोई रियल में बाउंड्री ना हो, लेकिन हम एक इमेजिन कर लें तो उसे जो है इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है एनर्जी इंटरेक्शन और मास इंटरेक्शन के आधार पर इसको सिस्टम को कितने प्रकार में बांटा गया है वो अब बताना है। तो पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का भी इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब आदान प्रदान, मतलब सिस्टम में एनर्जी आ सकती है, सिस्टम से एनर्जी जा सकती है। मास इंटरेक्शन मतलब सिस्टम में मास आ सकता है, सिस्टम से मास जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल है टरबाइन। टरबाइन में टरबाइन में क्या होता है, हम बाहर से एनर्जी जो है देते भी हैं और फिर बाद में एनर्जी लॉस भी होती है। और टरबाइन में जो है मास एंट्री भी करता है, मास एग्जिट भी करता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है कि इसका ओपन सिस्टम का। और टरबाइन हो गया, नोजल हो गया, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब जो है ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन तो होता है लेकिन मास का इंटरेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, हॉट गैस इन रिजिड कंटेनर। एक रिजिड कंटेनर में जो है